कि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम फरार है। रविवार को इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैली कि एसटीएफ की टीम ने महाराष्ट्र के नासिक जनपद में छापा मारकर गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है और उसे उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ ने इस खबर की पुष्टि नहीं की, बल्कि यह बताया कि नासिक में कोई एसटीएफ की टीम नहीं गई है। गुड्डू मुस्लिम समेत अन्य शूटर अरमान बिहारी और साबिर फरार चल रहे हैं। तीनों की गिरफ्तारी के लिए यूपी शासन ने 5-5 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। तो गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि शायद वो नासिक से कर्नाटक पहुंच गया है। गुड्डू के बारे में अपनी हत्या से पहले अशरफ कुछ कहने वाला था, लेकिन कुछ कहता इससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। अशरफ की जुबान से गुड्डू मुस्लिम का नाम निकला ही था कि हमलावरों ने अतीक अहमद पर दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। सिर्फ 10 सेकंड में 3 हमलावरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया। चंद सेकंड पहले जो अशरफ गुड्डू मुस्लिम का नाम लेकर कुछ कहने ही वाला था, नहीं कहते क्या कहना, नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। वो अपने भाई अतीक अहमद के साथ खून से लथपथ जमीन पर बेजान पड़ा था। सवाल उठता है कि क्या अतीक और अशरफ की हत्या का गुड्डू मुस्लिम से कोई कनेक्शन है? गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक पर अंधाधुंध गोलीबारी इत्तेफाक थी या फिर कोई बड़ी साजिश? इसका पर्दाफाश अभी बाकी है, लेकिन सवाल यह कि गुड्डू मुस्लिम कौन है, अभी कहां है, उसका अतीक से क्या रिश्ता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। अभी आपको गुड्डू मुस्लिम पर सबसे बड़ी खबर बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम महाराष्ट्र के नासिक में बताया जा रहा है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने की जानकारी मिल चुकी है। खबर तो यह भी है कि बीती रात ही यूपी एसटीएफ ने नासिक में छापेमारी भी की। इस दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिया गया संदिग्ध नासिक के एक होटल में वेटर है। सूत्रों की माने तो हिरासत में लिए गए संदिग्ध और गुड्डू मुस्लिम में फोन पर बातचीत की जानकारी मिली है। सवाल उठता है कि अतीक अशरफ हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का रोल क्या है? इसका सच सामने आना बाकी है, लेकिन 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के बाहर का यह मंजर देखिए। जब मीडिया के सवालों पर अतीक ने जवाब देना शुरू ही किया था कि बीच में ही अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, तभी उसके बगल में खड़े अतीक अहमद को हमलावरों ने सिर से सटाकर गोली मार दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक हमलावरों ने अशरफ को गोली भी मार दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दावे के मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या किसी बड़े मकसद से की गई है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की हत्या में आर्म्स डीलर का भी हाथ हो सकता है। मुमकिन है कि भेद खुलने के डर से अतीक की हत्या करवाई गई हो, क्योंकि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार आते थे। गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक और अशरफ पर फायरिंग हुई और कहा यह भी जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक की तरफ से हथियारों की डील करता था। ऐसे में जानना यह भी जरूरी है कि गुड्डू मुस्लिम का अतीक और अपराध से कैसा रिश्ता है। प्रयागराज में पैदा हुआ गुड्डू मुस्लिम स्कूली दिनों से ही लूट और रंगदारी जैसे कांड में शामिल होने लगा। गुड्डू मुस्लिम शुरुआती दिनों से ही बम चलाने में माहिर रहा है। गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार चर्चा में आया जब उसने 1997 में लखनऊ के चर्चित ला मार्टिनियर स्कूल के गेम टीचर फेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। गुड्डू ने फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या का भी जुर्म कबूल किया था। उसने 1997 में ही सरकारी इंजीनियर को भी बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया था। बाद में उसकी पहचान यूपी के बड़े माफिया श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद गुड्डू गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के संपर्क में आया। परवेज आईएसआई का एजेंट था और जाली नोटों की तस्करी करता था। इसके बाद परवेज ने गुड्डू की मुलाकात बिहार के चर्चित माफिया उदयभान से करवा दी। बिहार में भी उसने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया। 2001 में गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना के बेऊर जेल के सामने से गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि गुड्डू को तब अतीक अहमद ने ही जेल से छुड़वाया था।
इसके बाद से वो अतीक अहमद के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे गुड्डू अतीक का बेहद खास बन गया। अतीक के पूरे गैंग की जिम्मेदारी गुड्डू संभालने लगा और अब इसी गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम की गुत्थी के सुलझने का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि प्रयागराज की 24 फरवरी की इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है, जब 2005 के विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की सरेआम हत्या कर दी गई। 24 फरवरी 2023 सीसीटीवी कैमरे में कैद सफेद शर्ट में नजर आ रहा ये गुड्डू मुस्लिम है, जो उमेश पाल और उनके दोनों गनर पर बेधड़क बम बरसा रहा है। उमेश पाल और उनके दोनों गनर की बर्बर हत्या को अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असर और उसके करीबी गुंडों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद सबसे पहले 27 फरवरी को प्रयागराज में पुलिस से मुठभेड़ में शूटरों की गाड़ी के ड्राइवर अरबाज को मार गिराया। फिर 6 मार्च को प्रयागराज में ही पुलिस से एनकाउंटर में शूटर उस्मान चौधरी भी ढेर हो गया। इसके बाद 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस ने अतीक के बेटे असद और करीबी शूटर गुलाम का एनकाउंटर कर दिया और आखिर में 15 अप्रैल को प्रयागराज में ही पुलिस की मौजूदगी में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। यानी उमेश पाल हत्याकांड की जो कहानी इस सीसीटीवी फुटेज से शुरू हुई, उसका अंत इस लाइव शूटआउट से हुआ। माफियागिरी के बूते सांसद और विधायक तक के चुनाव जीत चुके अतीक और अशरफ के मर्डर से यूपी के दूसरे डॉन भी टेंशन में है। बताया जा रहा है कि बांदा की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी भी दहशत में है। अतीक की हत्या की खबर से उसकी आंखों की नींद गायब है। सूत्र बता रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या होने के बाद, उसके भाई अशरफ की हत्या होने के बाद से माफिया मुख्तार अंसारी बांदा की इसी जेल में पूरी रात करवटें लेता रहा और पूरी रात माफिया मुख्तार अंसारी सो नहीं पाया। जाहिर है जिस तरह से अतीक का मर्डर हुआ, उससे बाकी माफिया और बाहुबली सकते में है, क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बाहुबलियों में नए किस्म के गैंगवार की आशंका है। उमेश पाल हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि शाइस्ता छिप छिप कर नए नए ऑर्डर जारी कर रही है, क्योंकि कल तक जो लोग अतीक और उसके परिवार का एक एक राज खोल रहे थे, वो अब सामने आने से बच रहे हैं। लेडी डॉन का आ गया ऑर्डर। अतीक की गद्दी पर शाइस्ता की ताजपोशी। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई। पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बाद भी शाइस्ता परवीन छिपी रही, जिसकी तलाश पुलिस चप्पे चप्पे पर कर रही है। अतीक की हत्या के बाद प्रयागराज में जारी उसके आतंक का अंत हो गया, लेकिन अब शाइस्ता परवीन की नजर उस गद्दी पर टिकी है जिस पर अतीक अहमद बैठता था। अपराध का साम्राज्य चलाता रहा और पुलिस की नजरों से छिपकर शाइस्ता परवीन ऑर्डर दे रही हैं। जैसे ही अतीक और अशरफ की मौत की खबर आई, वैसे ही एक एक कर लोग सामने आने लगे थे। इलाके में अतीक के एक एक पाप को खोल कर रख दिया, लेकिन अचानक से लोग अतीक अहमद और अशरफ के बारे में बात करने से बचने लगे हैं, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या शाइस्ता परवीन ने धमकी दी है? क्या शाइस्ता ने नया ऑर्डर जारी किया है? कौन शाइस्ता का मैसेज पहुंचा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल तक जो लोग अतीक और अशरफ के साथ साथ शाइस्ता के एक एक राज को खोल रहे थे, वो अब ना तो सामने आ रहे हैं और ना ही फोन उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अतीक और अशरफ पर हमला करने वाले अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह को जेल में रखा गया है, जिनको लेकर इनपुट मिला है कि उन पर हमला हो सकता है, जिसकी वजह से तीनों हमलावरों को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। लेकिन सवाल है कि जेल में तीनों हमलावरों पर हमला करने का ऑर्डर किसने दिया है? क्या वाकई शाइस्ता परवीन छिप छिप कर कोई नई प्लानिंग कर रही हैं? पति और देवर को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब रही। कहां है आखिर शाइस्ता? कि गुड्डू मुस्लिम
पति और देवर को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब रही। उमेश पाल की हत्या के आरोपी लाडले बेटे असद को एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन ने उसे आखिरी बार देखना तक मुनासिब नहीं समझा। तेरह अप्रैल को मुठभेड़ में बेटे की मौत और 15 अप्रैल को पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बावजूद शाइस्ता परवीन लापता है। शाइस्ता खुद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन शातिर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए वो हर मुमकिन हथकंडा आजमाने में जुटी है। गिरफ्तारी या सरेंडर से पहले कानून की नजर में शाइस्ता फरार आरोपियों की फहरिस्त में है। ऐसे में अब सवाल यह कि क्या शाइस्ता ही अब अतीक के क्रिमिनल कुनबे को संभालेगी, क्योंकि पति अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, देवर अशरफ का भी मर्डर हो चुका है, तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, बड़े बेटे उमर और अली जेल में कैद हैं, तो 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक अतीक एंड फैमिली के कई और सदस्य और रिश्तेदार वांटेड हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शाइस्ता परवीन कानून का सामना करेगी या फिर अतीक के जुर्म और जुल्म की सल्तनत की सुल्ताना बनना पसंद करेगी। अतीक और उसके भाई अशरफ के मर्डर में एक बदनाम पिस्टल का नाम भी खूब चर्चा में है। एक ब्रेक का वक्त है, आगे बात करें।